Hello, my dear students. Welcome to MD Public School online classes. Today, you know that COVID-19 is very spread. We stay home and permanently sanitizers used. And Big Ma'am decided online class. Thanks a lot, Big Ma'am, for decision online class. Every student provided, and thanks a lot, principals and all staff. Today, we'll start our first chapter, craft production, class 8. And in this chapter, we will study about craft production. Now we discuss some intro to our chapter craft production. Craft production means फसल उत्पादन मीन्स हम क्राप को किस प्रकार से उगाते हैं या फार्मर द्वारा जो एक्टिविटीज़ किया जाता है, खेती की जाती है, उसके बाद हमको अनेक प्रकार के क्राप के द्वारा प्रोड्यूस स्टेम लीव्स उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको फीड करते हैं। तो आज उसी के बारे में या उसी के अबाउट क्राप प्रोडक्शन, क्राप के बारे में पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें आपको नॉलेज होगा कि कैसे खेती या क्राप प्रोडक्शन की जाती है या ओके। तो आइए, एग्रीकल्चर इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, जो कृषि की जाती है। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, जो हम कृषि करते हैं। हमारे देश में कृषि जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। एग्रीकल्चर बहुत ही पुराना प्रोफेशन है। राइस एंड व्हीट हैव बीन ग्रो सिंस प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। और प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में होता है प्रागैतिहासिक, मतलब बहुत पहले का ये राइस और व्हीट उगाने का क्या है, प्रचलन चला आ रहा है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल से चावल व गेहूँ उगाए जा रहे हैं या उगाए जाते रहे हैं। आपको पता भी है कि हमारे इंडिया में या यूपी में गेहूँ और चावल को सर्वश्रेष्ठ फसल के रूप में माना जाता है। ओके, प्लांट्स आर ग्रो टू obtain various food production like cereals, pulses, oil, sugar, fruits and vegetables. प्लांट्स ग्रो करते हैं, obtain जिससे हमको फूड मिलता है। प्रोडक्ट्स वो किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जैसे फसल हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल्स। ये सब हमको क्या होते हैं, ये सब प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट रूप में, जिसको हम फीड करते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन एंड जूट, और जो अलग जो प्रोडक्ट हैं जैसे कॉटन एंड जूट, ये जो फसल है ये हमारा कैश क्रॉप्स है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, धन को कमाते हैं या अर्न करते हैं। ओके, आइए हम इसको सिंपल सेंटेंस में बताते हैं। The term agriculture is derived from two Latin words. एग्रीकल्चर जो वर्ड लिया गया है वो लैटिन भाषा से दो शब्दों से लिया गया है, एक अगर और एक होता है कल्चर। अगर मीन्स होता है फील्ड और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। बट आपकी बुक में कल्चरा दिया है, जो कि कल्चरा का मीन्स होता है लुक और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, मतलब खेत का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन कराना। एग्रीकल्चर थस इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। कृषि जो हमारी कृषि है, कल्टीवेशन है, ये इस प्रकार के खेत या भूमि की खेती है, इस प्रकार के खेत या भूमि की खेती है। इन ए ब्रॉडर सेंस इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन्स।
ओके, मतलब व्यापक अर्थ में अगर हम समझें कि यह पौधों को उगाने और जानवरों को मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाने का क्या है, साइंस है। क्या है, साइंस या विज्ञान है। तो एनिमल्स आर रेस्ड एज दे आल्सो गिव अस फूड प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग्स एंड मिल्क। जानवरों का पालन पोषण किया जाता है क्योंकि वे हमें मीट, एग्स और दूध जैसे खाद्य उत्पाद भी देते हैं और इसके द्वारा हम अर्न भी करते हैं, इसको बेच के हम पैसे भी कमाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो फसल उगाने की प्रैक्टिस या प्रथा को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि कहते हैं। तो हम कृषि क्यों करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए या पैसे कमाने के लिए। जैसे जानवरों को पाल कर हम मीट को बेचना, अंडे को, और दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध से हमें मक्खन, मलाई, दही एट्सेट्रा चीज़ें प्राप्त होती हैं। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। ज़मीन का जो ज़मीन का एक टुकड़ा या जिस टुकड़े पे हम प्लांट की खेती करते हैं या कृषि करते हैं वही क्या है, वो फील्ड है, वही खेत हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और जो हमारे किसान हैं, किसान जो हैं वे ऑल एक्टिविटीज़, मतलब इस एग्रीकल्चर का जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वही क्या है, प्रैक्टिस है, वही क्या है, उसकी उनकी प्रथा है। और ये फार्मर ही हमारे एक क्या होते हैं जिससे हमको फूड प्राप्त होता है, इन्हीं के प्रैक्टिस से या इन्हीं के एक्टिविटीज़ द्वारा जो खेती की जाती है उससे हमें क्या मिलता है, फसल मिलते हैं। और फसल में हमको क्या मिलता है, जैसे बीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया एट्सेट्रा। द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन एंड प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स में होता है औजार या खेती करने वाले उपकरण। ओके, तो जिस प्रकार के टूल्स का हम एक्टिविटीज़ के लिए, खेती के एक्टिविटीज़ के लिए जिस टूल्स का हम उपयोग करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वही हमारा क्या है, कृषि इम्प्लीमेंट्स है या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कृषि औजार हैं। आपको पता है कि पुराने ज़माने में ब्लॉक से हल पीछे बांध कर चलाया जाता था, खेती की जाती थी, कैमल्स हो गए उससे की जाती थी। तो सम इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प एनिमल लाइक बुलेक्स एंड कैमल्स। तो पुराने ज़माने में या प्रागैतिहासिक काल में एनिमल्स का यूज करके खेती की जाती थी, लेकिन दिस डेज इस समय क्या होता है, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर ये सब यूज करके मनुष्य क्या करता है, खेती करता है। तो दिस डेज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर एंड बीइंग यूज्ड बाय मैन इन वर्क। ओके, तो ट्रैक्टर आपको पता है, हार्वेस्टर मीन्स होता है फसल काटने वाली मशीन जिससे बीज को अलग कर लिया जाए, थ्रेसिंग हो गया। तो कई प्रकार के ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं जिसका उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में। अब क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? इट मीन्स द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब इसका अर्थ होता है कि जब एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर, मतलब लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर उगाया और खेती की जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ओके, द प्रोडक्ट विच बी ऑफ्टन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड द प्रोड्यूस। तो जिस उत्पाद से हम फसल प्राप्त करते हैं, मतलब जिस उत्पाद से, जिस प्रोडक्ट से हम फसल प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपज कहते हैं। उपज मीन जैसे हमको बीट मिल गया, राइस मिल गया, मतलब जो चीज़ हम उगाते हैं जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, उपज होता है, जो प्रोड्यूस होता है। जैसे स्टेम, लीव्स, जैसे पालक की, वेजिटेबल्स में ले लीजिए, जैसे पालक की पत्ती को खेती की जाए, पालक की खेती की जाए तो उसके हम पत्ती खाते हैं। स्टेम हो गया, रूट्स हो गया। स्टेम
जैसे आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो का क्या हम खाते हैं, स्टेम खाते हैं। रूट हो गया, रूट जैसे आपका रेडिश हो गया, कैरेट्स हो गया। ओके, अब जो क्रॉप उगाए जाते हैं उनका एक टाइम होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम हम बीज डाल दें वो उग जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी खेती के लिए एक निश्चित या एक एक टाइम चाहिए या एक सीजनल टाइमिंग चाहिए, और उनके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। जैसे बारिश में ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश में ही उगाए जाते हैं, कुछ होते हैं ठंड कूल डे में उगाए जाते हैं। ओके, तो सॉरी, क्रॉप सीजन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप में क्या होता है, बारिश के दिनों में ये कराए जाते हैं, ये खड़े रहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार रिकॉल कर सकते हैं, जो बारिश में ही खड़े रह जाएं वो खरीफ क्रॉप हैं। ओके, आपको पता भी है, जैसे आपका राइस का जो पौधा होता है वो बारिश के दिनों में क्या होता है, खड़ा रहता है। वो कभी मतलब जब अधिक बारिश हो जाएगी तभी वो मतलब गिरता है, वो ऐसे नहीं गिरता है और वो खड़ा ही रहता है। तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, बारिश के दिनों में भी खड़े रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो बारिश में ही खड़े रहें उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे आपका राइस हो गया, मैज हो गया, सोयाबीन्स हो गए। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होते हैं। आप इस विंटर सीजन को ऐसे लीजिए, जैसे जिस टाइम हमको ठंड लगती है वो रबी क्रॉप्स हैं, या जिस टाइम हम रजाई को ओढ़ते हैं वो रबी क्रॉप्स से रिलेटेड हैं। जैसे आपके बीट हो गए, पी हो गए, ग्राम हो गए। आपके जो राइस होते हैं इनको वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, रेनी सीजन में ही उगाए जाते हैं। ओके, अब आइए अपने सिलेबस पे। अब क्रॉप्स का हम सीजन पढ़ लिए, किस सीजन में क्रॉप्स को ग्रो कराया जाए। अब क्रॉप्स के टाइप को पढ़ लेते हैं। क्रॉप्स के टाइप्स क्या हैं, 4 टाइप्स हैं। ओके, क्रॉप्स के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या है, तो इट इज ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन के लिए जो उगाया जाए, प्रोडक्शन कराया जाए। जैसे पल्सेस हो गया, दालें हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, तेल के सीड्स, सोयाबीन, मस्टर्ड हो गए, शुगर हो गया, गन्ना हो गया, एंड सीरियल्स क्रॉप। ओके, इस प्रकार के क्रॉप क्या है, हमारे फूड क्रॉप्स हैं। ओके, फिर कैश क्रॉप्स जिसे नगदी फसलें कहा जाता है, जिसको हम सेल करके इसको मनी को अर्न कर सकते हैं। और ये हमारे जो होते हैं कमर्शियल मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को भी क्या देता है, बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज ग्रो ऑफ कमर्शियल पर्पज, जूट, शुगर कैन, कॉटन, रबर। तो कैश क्रॉप्स क्या होता है, कमर्शियल पर्पज के लिए ग्रो कराया जाता है, मतलब आर्थिक के लिए। जैसे आपका जूट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, रबड़ हो गया, इससे ये क्या होती हैं, ये फसलें सेल की जाती हैं। ओके, प्लांटेशन क्रॉप मीन्स होता है वृक्षारोपण क्रॉप, मतलब जो वृक्ष लगाकर रोपण किया जाए। जैसे रबड़ हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, एंड स्पाइसेस, मसाले हो गए, आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन। तो ये वृक्षारोपण पर उगाए जाते हैं। सो दीज कैश क्रॉप्स आर ऑफ्टन कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप, इसलिए इन्हें नगदी फसलें कहा जाता है। मतलब वृक्षारोपण पर रबड़, चाय, कॉफ़ी और मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नगदी फसलों को अक्सर प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है। तो दीज आर कल्टिवेटेड एन लार्ज स्केल, या जहाँ भी कल्टिवेटेड किया जाता है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है आपका हार्टिकल्चर क्रॉप्स। हार्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स होता है उद्यानिकी फसलें, मतलब उद्यान के लिए। जैसे आपके मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, ये आपके उद्यान, मतलब एक उद्यान के लिए खेती कराई जाती है। तो हार्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग प्लांट। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें प्लांट को टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रो कराया जाता है। इट डील्स विथ द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल, इस प्रकार का जो कल्टीवेशन है उसमें मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स,
हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी वाले पौधे। स्प्रूट्स मीन्स जो अंकुरित वाले पौधे हैं। मशरूम, ये भी क्या है हमारे कैश क्रॉप्स हैं, एटसेट्रा। तो क्रॉप्स दैट आर ग्रो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मर इन लार्ज फील्ड आर कॉल्ड द कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो बड़े क्षेत्रों में किसानों की देख रेख में उगाई जाने वाली फसलों को खेती वाली फसल कहा जाता है। ओके, जो देख रेख में जो फार्मर करते हैं उनको खेती वाली फसल कहा जाता है। तो क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो एंड द क्लाइमेट चेंज। और क्रॉप्स को क्लासिफाइड किया गया है किसके आधार पर, सीजन के आधार पर। तब उनको उगाया जाता है कैसे, क्लाइमेट कंडीशन, अभी मैंने आपको बताया, सीजन के बारे में बताया ही है। तो सीजन में जैसे टेम्परेचर उस टाइम का कैसा है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वेरी फ्रॉम द रीजन, आदि रीजन हो सकते हैं, कोई एक अन्य रीजन हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।